हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के हिस्ट्री का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो है डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या औरतों ने भी रेवोल्यूशन में भाग लिया? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि औरतों की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। सारी औरतें एक समान नहीं थी। जो अमीर घर की औरतें थीं वहीं उनकी स्थिति कुछ अच्छी थी। और शिक्षा के बारे में बात करें तो जो अमीर घर की औरतें थी वही उन्हें ही कॉन्वेंट स्कूल मिल पाते थे। बाकी जो गरीब लोग थे, गरीब औरतें थीं, वो नहीं पढ़ पाती थी। औरतों को तमाम तरह की काम करने पड़ते थे अपने फैमिलीज को के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। उन्हें फूल बेचने पड़ते थे, सब्जियां बेचनी पड़ती थी, दूसरे घर में बेगारी करनी पड़ती थी। इस तरह से औरतें परेशान रहती थी। औरतों ने भी क्लब बनाया, उन्होंने भी रेवोल्यूशन किया, मूवमेंट किया। उन्होंने लगभग 60 क्लब बनाए। उसमें से एक ऐसे बहुत से क्लब थे जो उनके शिक्षा पर जोर देता था, उनके जो स्थिति थी उस पर जोर देता था, ताकि उनकी स्थिति सुधर सके। इस तरह से औरतों ने रिवोल्यूशन किया। 1791 के संविधान में औरतों को राइट टू वोट नहीं मिला था। इसके लिए उन्होंने उसके लिए भी मूवमेंट किया ताकि उन्हें पॉलिटिकल राइट मिले, उन्हें पुरुषों की तरह समान अधिकार मिले। इधर कई बार उन्होंने प्रयास किया था राइट टू वोट के लिए, लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के समय में भी उनके पॉलिटिकल राइट्स पर बैन लगा दिया गया। अतः औरतों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया अपने अधिकारों को पाने के लिए। उसके बाद 1946 में 1946 एक ऐसा समय था जब औरतों का मेहनत का अच्छा रिजल्ट निकला। उन्हें 1946 में फ्रांस में की औरतों को राइट टू वोट मिल गया। दूसरा टॉपिक है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या था? स्लेवरी को हिंदी में गुलामी कहते हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के कॉलोनीज में स्लेवरी बहुत ज़्यादा होता था। वहाँ पर गुलामी बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ पर 3 देशों का ट्रिएंगल स्लेव ट्रेड होता था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। वहाँ पर जो गरीब लोग थे, जो निग्रोज, अफ्रीका के जो निग्रोज लोग थे, निग्रोज एक कम्युनिटी होती है जो बिल्कुल काले होते हैं, तो उन लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया जाता था या यूरोपियन कंट्रीज में लाया जाता था। यहाँ तक कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास होने लगा विदेशों में, जब प्लांटेशन होने लगे, जब तमाम तरह के काम होने लगे, तो उन्हें लेबरों की आवश्यकता पड़ी। तो विश्व में वो देश जो गरीब थे, वहाँ से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स उन गरीबों को पकड़ के गुलाम बनाकर लेके आते थे और वहाँ पर एम्प्लॉयर्स को बेच देते थे। इस तरह से गुलामी का जो प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। और जो बड़े बड़े देश थे, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो गुलामों का व्यापार करते थे। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तो कई बार बहुत से लोगों ने प्रयास किया कि गुलामी का जो सिस्टम है ख़त्म हो जाए। लेकिन चूँकि इसमें उस समय की गवर्नमेंट थी, उस समय के बड़े बड़े लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसलिए वो अभी उसको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी लगातार मेहनत करने के बाद जो पूरे विश्व के जो लीडर्स थे, विश्व के जो अच्छे लोग थे, जो सोशल वर्कर्स थे, उन लोगों ने मेहनत किया और उस मेहनत का नतीजा ये निकला कि 1848 में फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद से जो दूसरा टॉपिक है वो रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसमें ये होता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना जीवन होता है। जीवन वो लोग, उन लोगों को कैसे एक अपना जीवन जीने का अधिकार था और कैसे फिर वो लोग गुलाम बन गए। गुलाम बनने के बाद से उनकी स्थिति कैसी रही, उन्होंने उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाया। वो चूँकि स्वतंत्रता हमारा अधिकार होता है, तो हर व्यक्ति को जैसे जैसे पता चला कि स्वतंत्रता उनके अंदर होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, राष्ट्रवाद उनको मिलना चाहिए, उन्होंने उस गुलामी के बंधनों के खिलाफ आवाज़ उठाई, एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट किया, बहुत से ऐसे मूवमेंट किए और अंत में जाके वो आज़ाद हो गए। इसके बाद से कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में अपने आप को क्राउन करता है, कैसे उसने वो शासन में आते अपने आप को क्राउन किया, अपने आप को सिंहासन में बैठाया और शासन की एक नई पद्धति शुरू किया। इस तरह से हम इस फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या मतलब निकला, जो फर्स्ट राष्ट्रवाद का विचार, नेशनल स्टेट का विचार आया था लोगों के मन में, वो सब फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही आया था। ये फर्स्ट चैप्टर की समाप्ति होती है। अगले वीडियो में हम आपको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।